देखिए, आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे दिल पर लगती है। एक ऐसी सच्ची दास्तान जिसमें सब कुछ उजड़ जाता है, नुकसान होता है, पर एक चीज जो अपनी जगह से नहीं हिलती, वो है अटूट विश्वास। आज के इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि जब आसपास सब कुछ बिखर रहा हो, तब एक इंसान अपने अंदर का सुकून, अपना ठहराव आखिर कैसे बनाए रखता है। जरा सोचिए, क्या होता है जब किसी इंसान की जिंदगी भर की जमा पूंजी, उसकी रोजी रोटी, सब कुछ एक ही पल में छीन लिया जाए। क्या उस वक्त ऐसी भयानक स्थिति में भी कोई अपने ईमान, अपने विश्वास पर कायम रह सकता है? सच कहूं तो यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो आज हमारे सामने खड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, शेख इब्राहिम की सादगी। यहां से हमें इस बुजुर्ग के एकदम शांत और आम से जीवन की झलक मिलती है। अगर आप इनकी रोजाना की आदतों को देखेंगे ना, तो समझेंगे कि जिंदगी में गरीबी जरूर थी, पर दिल सच में कितना अमीर था। हर नमाज बिल्कुल वक्त पर पढ़ना, रोजाना कुरान की तिलावत करना और गांव के दूसरे लोगों की हमेशा बिना किसी लालच के मदद करना। इनके आसपास एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा थी कि हर कोई इनकी बेहद इज्जत करता था। पर देखिए, जिंदगी हमेशा ठहरी हुई तो नहीं रहती। आते हैं सेक्शन 2 पर, एक बड़ी मुसीबत। यहां से इस कहानी में एक ऐसी आफत आती है जो सच में किसी के भी हौसले तोड़ने के लिए काफी है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि वक्त बदलने में आखिर कितना ही लगता है। दिन का वक्त था, इनकी छोटी सी दुकान में अचानक आग लग गई। दोपहर आते आते उस दुकान का एक एक सामान जलकर राख हो गया। और शाम तक शेख इब्राहिम के पास बिल्कुल भी कुछ नहीं बचा। सालों की कड़ी मेहनत, उनका गुजर बसर चंद घंटों में धुआं बन गया। इसे बस महसूस करके ही अंदर तक झकझोर देने वाली एहसास होती है। अब यहां पर जो सबसे गौर करने वाली बात है ना, वो ये है कि मुसीबत के बाद दो बिल्कुल अलग नजरिए सामने आते हैं। एक तरफ पूरा गांव घबराया हुआ था, लोग परेशान थे कि भाई अब इब्राहिम का क्या होगा। और दूसरी तरफ शेख इब्राहिम का एकदम असामान्य सुकून। जहां कोई भी आम इंसान आपे से बाहर हो जाता, रो पड़ता, वहां उनका चेहरा बिल्कुल शांत था। और इस शांति के पीछे आखिर था क्या? उनके मुंह से निकले हुए ये शब्द, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। सामने जिंदगी भर की कमाई जलकर राख हो चुकी है और मुंह से ये अल्फाज निकल रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक ऐसे अटूट यकीन का सबूत था जिसने वहां खड़े हर एक गांव वाले को पूरी तरह हैरान कर दिया। अब बढ़ते हैं आगे। सेक्शन 3, तहज्जुद और सब्र। देखिए, आग लगना तो एक दिन का नुकसान था, लेकिन असली आजमाइश, असली इम्तिहान धुआं उठने के बाद आने वाले उस सन्नाटे और भूख में शुरू होता है। जैसे जैसे दिन बीते ना, हालात सच में और खराब होते गए। खाने पीने का जो थोड़ा बहुत पैसा था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। सोचिए, एक बुजुर्ग आदमी जिसके घर में अब अन्ना का एक दाना तक नहीं है। ऐसी भूख और लाचारी किसी के भी दिल में डर बिठा सकती है। ये इनके सब्र की सबसे कड़ी परीक्षा थी। और ऐसी अंधेरी रातों में जब कोई देखने वाला नहीं था, तब तहज्जुद की नमाज में उनकी आवाज कुछ ऐसी थी, या अल्लाह, मुझे तेरे फैसले पर पूरा यकीन है। देखिए, कोई शिकायत नहीं है, यहां कोई नाराजगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक गहरा भरोसा। यह दिखाता है कि उनका ईमान किसी दिखावे के लिए नहीं था, बल्कि उनकी रूह में बसा था। लेकिन कहते हैं ना, अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, सवेरा तो होता ही है। आते हैं सेक्शन 4 पर, अमीर ताजिर का आना। क्योंकि कभी कभी मदद वहां से आती है जहां से हमने सपने में भी नहीं सोचा होता है। हुआ यूं कि गांव में एक बहुत अमीर ताजिर आता है और वो ढूंढ रहा था एक ऐसे इंसान को जिसने ऐसी भयंकर परेशानी में भी ऊपर वाले का शुक्र करना नहीं छोड़ा। जब उसने शेख इब्राहिम का वो टूटा फूटा गरीब सा घर देखा, तो कमी तो साफ नजर आ रही थी, पर उस बुजुर्ग के चेहरे पर एक अजीब सा नूर था, एक ठहराव था। ताजिर से रहा नहीं गया और उसने सच कहूं तो वही सवाल पूछा जो इस वक्त शायद हमारे और आपके जहन में चल रहा होगा। आप इतनी गरीबी में भी परेशान क्यों नहीं होते? और यह सवाल बिल्कुल लाजमी है, राइट? हर आम इंसान ऐसी हालत में घबराता ही है। तो आखिर यहां ऐसी शांति क्यों थी? इस पर शेख इब्राहिम ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बस इतना कहा, जिसके साथ अल्लाह हो वो कभी अकेला नहीं होता। जवाब बिल्कुल छोटा सा था, लेकिन इसकी गूंज बहुत गहरी थी। इन चंद लफ्जों में जैसे पूरी कायनात का सच छिपा हुआ था, और इन खूबसूरत अल्फाजों ने उस अनजान ताजिर के दिल पर सीधा असर किया। और ये किस्सा हमें आगे लेकर जाता है सब्र की मंजिल की तरफ। सेक्शन 5, सब्र का इनाम। यहां आकर इस कहानी का वो हिस्सा सामने आता है जहां सच्चे विश्वास को इस दुनिया में भी अपनी मंजिल मिल जाती है। अगले ही सुबह एकदम चमत्कार जैसा मंजर था।
उस ताजिर ने शेख इब्राहिम को एक बिल्कुल नई दुकान और उसमें भरा हुआ ढेर सारा सामान तोहफे में दे दिया। एक्चुअली ये सिर्फ एक दुकान नहीं थी, ये उस अटूट विश्वास का फल था जो भूख और राख के बीच भी नहीं डगमगाया। खैरियत इस बात में है कि आपकी नीयत और यकीन अगर साफ होना तो दुनिया का कोई भी नुकसान उसकी भरपाई नहीं रोक सकता। और वो गांव वाले जो पहले घबराए हुए थे, उन सबको एक बहुत बड़ी सीख मिल चुकी थी। सबकी जुबान पर बस एक ही बात थी, सच में अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। ये सिर्फ शेख इब्राहिम की अकेली जीत नहीं थी, बल्कि पूरे गांव के सामने एक मिसाल बन गई थी कि लंबा धैर्य यानी सब्र का अंजाम आखिर में कितना खूबसूरत निकलता है। इस कड़ी परीक्षा के बाद क्या हुआ, उस पे अगर हम गौर करें तो क्या इस नए धन दौलत ने उनका स्वभाव बदला? बिल्कुल नहीं, बल्कि शेख इब्राहिम ने अब पहले से भी ज्यादा लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। उनकी नीयत तब भी साफ थी और अब भी। और उनके इस अटूट ईमान और सब्र की ये कहानी गांव से निकलकर दूर दूर तक मशहूर हो गई। तो यहाँ पर सबसे अहम मुद्दा ये निकल कर आता है कि आखिर इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीख मिलती है। इसे हम 2 शब्दों में समेट सकते हैं, सब्र और तवक्कुल, यानी मुसीबतों में भी पहाड़ की तरह डटे रहने वाला धैर्य और इस बात पर पूरा यकीन कि तकलीफ चाहे जितनी भी हो, ऊपर वाला हमें मुश्किलों में कभी अकेला नहीं छोड़ता। यही इस पूरे विश्लेषण की सबसे अनमोल सीख है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, जब हमारी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, परेशानियां घेर लेती हैं, तो क्या हमारा यकीन भी शेख इब्राहिम जैसा मजबूत होता है? हम तो अक्सर छोटी छोटी परेशानियों पर ही हिम्मत हार बैठते हैं, राइट? इस चर्चा के खत्म होने के बाद थोड़ा वक्त निकालकर इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और धैर्य बनाए रखिए।